अच्छा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रायिकता चल रहा था जिसमें 16.5 में 1 से लेके 7 तक प्रश्न कर लिए थे। अब प्रश्न संख्या 8 है। एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है जिसमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देगा। मतलब टोटल प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक प्रश्न के 3 संभावित उत्तर, मतलब जैसे 3 ऑप्शन है ए बी सी, एक उसका सही उत्तर है, तो सही उत्तर की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 होगी। तो 4 या 4 से अधिक उसने सही उत्तर दिए हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में परीक्षणों की संख्या मतलब 5 है। सफलता सही उत्तर देना, असफलता गलत उत्तर देना, मतलब 2/3। तो 4 या 4 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देगा, 4 या फिर 4 से ज्यादा सफलताएं हो गई। इसका आपको प्रायिकता निकालना है। वही बर्नौली परीक्षण से मतलब x बराबर 4 पे प्रायिकता, x बराबर 5 पे प्रायिकता। x बराबर 4 पे मतलब nc0 मतलब 5c4, 1/3 की घात 4, 2/3 की घात 3। NCR मतलब 5c5, 1/3 की घात 5, 2/3 की घात 0। अरे 5c4 का मान कितना हो गया? 5, यहाँ 1 की घात 4 1, यहाँ 3 की घात 4, ये 2/3 हो गया। NCN का मान 1 हो गया, ये 1 की घात 5 1, यहाँ 3 की घात 5, यहाँ 0, 2 की घात 3 की घात 0 का मान कितना हो गया? 1। तो देखो इसको कॉमन क्या रहा है? 1/3 की घात 4 कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया? यहाँ पे 5 दूनी 10/3 और यहाँ बच गया 1/3। तो 1/3 की घात 4 कितना हो गया? 81। और ये लघुत्तम कितना आ गया? 3। और ये 10 + 1 कितना हो गया? 11। तो 11 3 × 3 3 8 24, 11/243 आपका क्या आ गया आंसर। और प्रश्न संख्या 2 है। एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में माना एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। एक सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न है 20, ठीक है। उसमें से हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है? सिक्का उछाल के। तो यदि भाष्य पर चित्त प्रकट है, हेड आता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या सही देता है। बढ़िया तरीका है ये भी। यदि पट प्रकट होता है तो असत्य लिखता है, तो अगर टैल आ गया तो मतलब क्या है? गलत है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देने का मतलब 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक आपको प्रायिकता निकालनी है। तो प्रश्न संख्या 2 है। परीक्षण मतलब कितने हैं? 20 प्रश्न है। पी आपका सिक्का उछालता है तो चिताने की प्रायिकता भी वही है 1/2, पटाने की प्रायिकता भी 1/2 ही है। तो 1/2 चिताने की, तो पटाने की भी 1/2। हाँ, 12 प्रश्न होगा। कम से कम 12 का मतलब 12 या उससे ज्यादा, तो 12 शामिल हो उससे ज्यादा। यानी कि आपको निकालनी है x बराबर 12 पे, x बराबर 13 पे, x बराबर 14 पे, एंड इस प्रकार से x बराबर 20 तक आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता। एक में से माइनस करोगे तो भी इतनी कैलकुलेशन होगी, इसमें भी इतनी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन पूरी करनी नहीं है आपको, डायरेक्ट लिखना है। एनसीआर का मान है कितना है यहाँ पे? 20c12। पी आपका 1/2 की घात 12, क्यू आपका 1/2 की घात 8, हाँ 20c13 1/2 की घात कितना यहाँ पे? 13 और 1/2 की घात 7। इस तरीके से 20c20 1/2 की घात 20, 1/2 की घात 0। यहाँ तक आपने लिख लिया, ओके। अब देखो यहाँ पे कॉमन इसमें देखो एक चीज आ रही है, 1/2 की घात 20, 12 और 8 20, 13 और 7 20,
20 प्लस 0 20। 1/2 की घात 20 कॉमन आ रही है, 1 की घात 20 का मतलब हुआ 1, नीचे बच गया 2 की घात 20। तो 2 की घात 20 कॉमन ले लेते हैं, बच गया अपने पास 20c 12, 20c 13, इस प्रकार से 20c 20। यहां तक कि मतलब कि आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, अब प्रश्न संख्या 10 है आपका। एक थैले में 10 गेंदें हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में एक अंक लिखा है। प्रत्येक पर यानी कि प्रत्येक गेंद पर 0 1 2 3 इस तरह से 9 तक लिखा है। यदि थैले से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 नहीं लिखा हो। तो अंक किसी भी, जैसे आपने 4 गेंदें निकाली है, ठीक है, उनमें से किसी भी गेंद पर क्या है 0 नहीं लिखा हो। तो अगर 0 लिखने को सफलता माने तो सफलता यहाँ पे आपकी क्या होगी 0 होगी। ओके, तो प्रश्न संख्या 10 है, एन यहाँ पे कितना हो गया 4, पी यहाँ पे गेंद पर 0 लिखा हो तो भाई गेंद पर 0 लिखने की प्रायिकता कितनी होगी 10। 10 गेंदें हैं 0 से 9 तक, मतलब कितने होते हैं 10 होते हैं। 0 लिखने की अनुकूल स्थिति 1, टोटल अंक लिखने की स्थितियां 10। तो पी आपकी सफलता यहाँ पे हुई 1/10। क्यों यहाँ पे मतलब क्या हो गया 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10। अच्छा, x पर क्या किसकी प्रायिकता निकालनी है, गेंद पर 0 नहीं लिखा हो। गेंद पर 0 नहीं लिखा हो मतलब क्या हो गया आपकी सफलता ही 0 हो गई। ये 0 लिखने की प्रायिकता है, ये 0 नहीं लिखने की प्रायिकता है। ओके, तो यहाँ पे सफलता कितनी होगी आपकी 0। किसी भी गेंद पर 0 नहीं लिखा हो, ठीक है, तो सफलता आपकी यहाँ पे हुई 0। NC 0, 4C 0, P मतलब 1/10 की घात 0, Q मतलब 9/10 की घात 4। इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तो कितना आ गया 9/10 की घात कितना आ गया आपका 4 आंसर। ओके, और प्रश्न संख्या 11 का है, 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हों, केवल 3 पत्ते हुक्म के हों, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो। यानी 5 पत्ते निकाले हैं, परीक्षण हो गए, एन का मान कितना हो गया 5। हुक्म का पत्ता होना मतलब क्या होगी यहाँ पे सफलता। तो देखो प्रश्न संख्या 11 है, एन का मान हो गया 5, हुक्म का पत्ता आना कितना हो गया सफलता। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13/52 मतलब 1/4। क्यू आपका कितना हो गया 3/4। अब सभी 5 पत्ते हुक्म के हों, 500 के 500 पत्ते कितने हो हुक्म के हो, तो x बराबर 5 पे निकालने का इतना। तो NCR 5C5P 1/4 की घात 5, 3/4 की घात 0। असफलता यहाँ पे वैसे भी 0 होगी क्योंकि 500 ही मतलब क्या है यहाँ पे सफलता ही है। इसको सोल्व करो, 5 से 5 का मान कितना हो गया 1, और 1 की घात 5 1 हो गया, और ये हो गया 4 की घात 5। कितना हो गया 4 की घात 5, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और ये हो गया 8 चौके 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 6 6 36 37 38, 4 6 1024 आपका क्या हो गया उत्तर। दूसरा बोला है, पहला पार्ट है केवल 3 पत्ते हुक्म के हो, तो x बराबर 3 पे आपको क्या निकालने, इसकी प्रायिकता निकालने, निकाल लोगे आराम से। तीसरा, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं, मतलब x बराबर 0 पे क्या निकालने हैं प्रायिकता निकालनी। ओके, इसीलिए मतलब जैसे 5 पे निकाले वैसे 3 पे, वैसे 0 पे सूत्र आपको पता है इसका। ओके, अब प्रश्न संख्या 12 है आपका, माना चर x का जो बंटन है b
क्या है आपका 6,1/2। सिद्ध कीजिए कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। x बराबर 3 क्या है? अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। तो इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब ये परीक्षणों की संख्या है, ये सफलता है आपकी। यानी n का मान यहाँ पे 6 है और p का मान यहाँ पे 1/2 है, तो q का मान भी कितना होगा? 1/2। अब देखो इस प्रकार से अगर आप निकालते हो x बराबर 1 पे, 2 पे 6 परीक्षण है, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे, 1 से लेकर 6 तक निकालते हो आप, तो NCN मतलब 6C1 1/2 की घात 1, 1/2 की घात 5, 6C2 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 4, 6C3 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3, 6C4 1/2 की घात 4, 1/2 की घात 2, 6C5 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 1, 6C6 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 3। यहां पर देखो इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। ये वैल्यू 1/2 की घात कितनी है? 6 है। यहां पे लेकिन इसमें देखो वेरिएंस है 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, ये सारे अलग हैं। तो अगर इसमें से जिसका मान सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही क्या होगा? अधिकतम प्रायिकता वाला बंटन होगा। तो देखो 6C1 का मान वैसे तो पता तुम्हारे इसका मान बराबर होगा इसका 1 होगा। 6C1 का मान 6 होगा। 6C2 का मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, 6 में से 2 गया 4, यानी 6, 5, 4 से 4 बन गया, 2 दिए 6, 5 दिए 15। 6C3 का देख लो, फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल 6 में से 3 जाएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना है? 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, इसका मान 6 हो गया। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 5 चौके 20। 6C4 आपका निकाल लो कितना मान आएगा, वही इसका जो मान आएगा वो इसका मान आएगा, ठीक है। 6C1 का मान 6C5 के बराबर, x बराबर 0 का जो मान था सॉरी यहाँ पे, वो इसका x बराबर 6 के बराबर, मतलब 6, 6, 15, 15, 20 ये मान आएगा आपका। तो सबसे बड़ा मतलब अधिकतम प्रायिकता वाला बंटन कौन सा हो गया? x बराबर 3 हो गया। ओके, अब प्रश्न संख्या लास्ट है आपका 13 का। क्या है? पासे के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। एक जोड़ा, ठीक है, दो पासे बोले एक साथ उछाले जाए, उसको जोड़ा बोला जाता है। तो पासे के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाए, तो n का मान यहाँ पे हो गया 4। पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना सफलता माना जाए। द्विक होना मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो द्विक होना सफलता हो गया, तो कितना हो गया? 6/36। 6 द्विक हो गए टोटल, मतलब 2 पास से उछाले गए तो स्थिति क्या हुई? 36। क्यों कितना हो गया यहाँ पे? 5/6। तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सफलताओं की निकालनी है, मतलब प्रायिकता निकालनी है x बराबर 2 पे। NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। इसको सोल्व कर लो। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। 1 की पावर 2 का मान 1, 6 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर 2। 4 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर फैक्टोरियल 2 आएगा, इसका मान 2 है, इसका मान फैक्टोरियल 1 ही मान है 2। फैक्टोरियल का मान कितना हुआ? 2 ही होगा। यहाँ पे 5 25 बच गया, यहाँ 6 की घात 4 बच गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 की है 6, 6 गुना 25 बटे 6, 6, 6, 6, 4 बार 6 से 1 6 लग गया, तो 25 बटे कितना? 6 से 36 का 216। तो ये प्रश्नमाला आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है 16.5। अब करेंगे विविध स्टार्ट कल से।